नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उस पर चर्चा करने वाले हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट से संबंधित है। वो है बीएड फर्स्ट ईयर की री एग्ज़ाम से संबंधित। तो बात करते हैं। अभी आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें बहुत सी समस्याएं पाई गई हैं। उसमें एक बड़ी समस्या है बीएड फर्स्ट ईयर के BD 107 पेपर यानी आर्ट एंड एस्थेटिक्स में। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को, किसी को आधे नंबर से, किसी को 1 नंबर से फेल कर दिया गया है। फेल होना विद्यार्थियों को इतनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है और विद्यार्थियों की समस्याओं को न सुना जाना ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है। इस विषय को संज्ञान में लेकर विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करना चाहिए। हालांकि विश्वविद्यालय ने 4 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की री एग्जाम यानी बैक पेपर हेतु एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उसमें विद्यार्थियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बीएड री एग्जाम से संबंधित फॉर्म भरने में क्या समस्याएं आ रही हैं? मेरी 107 में बैक आई है और 1 नंबर से मुझे फेल कर दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट में तो मेरे अच्छे नंबर आए हैं, पर उसमें यूनिवर्सिटी ने 1 नंबर से फेल कर दिया है। उसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ने साइट ओपन की है री एग्ज़ाम के लिए, पर उसमें बीएड वालों के लिए कुछ फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा, उसमें कॉलेज का नाम नहीं आ रहा और स्टूडेंट लॉगिन नहीं हो रहा आईडी से। और ये समस्या को लेकर हम अपने कॉलेज में गए तो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही और हमें इधर से उधर टहलाया जा रहा है। हमारी समस्या को लेकर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं दिखती, नजर आ रही। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें 107 में फेल कर दिया गया है। लगातार 3 साल से 102, 103 में फेल किया जा रहा है। वो घोटाला कर रहे हैं हमारे साथ में, पैसे मांग रहे हैं, 1500 रुपए फीस दो इन्हें री की, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को पास नहीं कर रहे, री में भी नहीं दे देते हैं। तो इतना बड़ा घोटाला नहीं करना चाहिए। बच्चे 1-1 साल से मेहनत कर रहा है, उसे तुम 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से फेल कर रहे हो, ये सही नहीं है बिल्कुल। कौन से पेपर में फेल है आप? जी मैं 107 में और 103 में। आप? मैं तो 107 में ही हूँ। मैं भी 107 आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, 107 आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, ओनली 1 नंबर से। विद्यार्थियों के जीवन में तमाम आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं और ऐसे में विश्वविद्यालय के स्तर से इस प्रकार की चूक हो जाना उनके जीवन में भीषण व्यवधान उत्पन्न करती है और उन्हें परिवार से, समाज से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वहीं दूसरे पक्ष पे बात करें तो इसमें ये प्रश्न उठना जायज़ हो सकता है कि विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ रहा है कि वो परीक्षाओं में फेल हो जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इससे बड़ा प्रश्न ये है कि शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं कि विद्यार्थी फेल क्यों हो जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों से ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह ये शिक्षण संस्थाओं पे है, विश्वविद्यालय के कॉलेजेस पे है, विश्वविद्यालय पर है कि उस तरीके से अपनी परीक्षाएं, अपनी शिक्षण प्रक्रिया बेहतर नहीं कर पा रहे हैं कि विद्यार्थी उसका आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आत्मचिंतन का समय है विश्वविद्यालय के लिए, साथ ही साथ ये विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सचेत होकर उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने और उनका समाधान करने का भी समय है। अब इस समस्या के समाधान के रूप में 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया जाए जो फेल हो गए, या फिर उन्हें री एग्ज़ाम का अवसर दिया जाए। इन दोनों विकल्पों में मुझे जो बेहतर विकल्प लगता है वो है री एग्ज़ाम वाला, क्योंकि पास करने वाले विकल्प में आप अपनी परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज जो होगा उसको सही नहीं कर पाएंगे, जबकि री एग्ज़ाम में आपके पास ये अवसर रहेगा कि आप उसे सिर्फ पासिंग मार्क्स से तक न सीमित रह जाए और उससे भी अधिक गेन करें, अच्छे मार्क्स लाएं ताकि आपकी ओवरऑल परसेंटेज इम्प्रूव हो सके। तो दूसरा विकल्प बेहतर हो सकता है मेरे अनुमान से, लेकिन पहला विकल्प भी बुरा नहीं है।
आर्थिक बहनीयता को देखते हुए अगर आप चाहते हैं कि एक मंच जिस पे आप सभी एक हो सकें, एक होकर बात कर सकें अपनी, तो मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जिससे कि आप एक मंच पर आकर संगठित होकर अपनी बात को मजबूती से विश्वविद्यालय के सामने रख पाएंगे, आगे की रणनीति बना पाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। और उसका जो मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो उस पर क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप आपस में रणनीति बनाकर उसका समाधान कर सकें।